आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज, मैं हूं रियाज अंसारी। आज हम फिर एक बार वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर चर्चा करने वाले हैं और हम देख रहे हैं कि नारेगांव के आगे एक मांडकी एक गांव है और उसका प्रकरण कई बार समाचार पत्रों में भी आया है, व्हाट्सएप फेसबुक पे भी आया है और ऐसा कोई दिन नहीं जाता जहां महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं वक्फ की जमीन को लेकर तनाजा ना होता हो या अतिक्रमण के समाचार ना मिलता हो। ये तमाम बातें सुनकर एक गरीब मुसलमान जिसका उस जमीन पर अधिकार होता है उसका दिल दुखता है कि कैसे एक न्याय प्रणाली चल रही है, कैसा वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड का कानून है और कैसे वक्फ बोर्ड मेंबर है कि जो हमारी हक की जमीन है आज खुलेआम लूटी जा रही है, बर्बाद हो रही है और कोई हमें इंसाफ नहीं दिलाता। कुछ सोशल वर्कर हैं जो आज जान की बाजी लगाकर कौम मिल्लत के साथ वफादारी के साथ संघर्ष कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है इसी एक सामाजिक कार्यकर्ता। चलिए आपको उनसे मिलाना चाहता हूं ताकि ये तमाम प्रकरण क्या है, सर्वे नंबर क्या है और ये तमाम भ्रष्टाचार क्या है, ये तमाम बातें आप जान सके। सर, आप हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका पूरा नाम बोलिए, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दें। मिर्जा महमूद बेग मेरा नाम है। मैं मांडकी शिवार में जो ज़मीन है गट नंबर 66/1, 66/2, 66/3, इसकी केस तकरीबन 3 साल से हम सेवाभावी संस्था के मार्फत से लड़ रहे हैं। क्या अतिक्रमण हटाने के लिए पहले हमने गुने दाखिल करे, उसमें 3 आरोपी अटक हुए थे, अभी 10 आरोपी फरार है। इससे पहले जो है तो अफसर प्रधान साहब ने जनता को बहुत आगाज़ कराए कि भाई आपका पैसा हराम में मत डालो, लेकिन अब हम किसी का काम नहीं रोक रहे हैं क्योंकि लोगों को बार बार समझा के भी जो है तो लोग जो है तो वक्त के कायदे को कुछ नहीं समझ रहे हैं। क्या अभी हम लोग की डबल से एफआईआर करने की तैयारी चालू है और जो कुछ भ्रष्ट वकील है नोटरी कर रहे हैं, भ्रष्ट वकील है जो कुछ कलेक्टर ऑफिस के बाजू में है, कुछ हाईकोर्ट के बाजू में है। ये जो वकील है SL दीड़ वाले, दूसरे वकील है SGN कादरी, तीसरे वकील है मंगल लक्ष्मण राव गाड़े, चौथे वकील है MD मुमताजुद्दीन, बाकी हाईकोर्ट के बाजू के वकील है सुनील पंडितराव दौंड। हमारी इनके खिलाफ एफआईआर करने की कोशिश चालू है क्योंकि इनको कानून की सब कुछ जानकारी होने के बावजूद ये लोग जो है तो धड़ाल से नो एंट्री अपना स्टाम्प उस पर मार रहे क्योंकि इनको रजिस्ट्रेशन मिले हुआ है और हम लोग कायदे से इनका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल करेंगे और इन पे जो है तो वक्फ बोर्ड से एफआईआर करने की भी अनुमति लेंगे। क्यों कि इनको 7/12 मालूम है कि 7/12 में नाम देख के नो एंट्री करना चाहिए। किसी के नाम पे प्रॉपर्टी नहीं होने के बावजूद ये वकील लोग का जो है तो ये उनका सब नो एंट्री है। ये जो वकीला है तो ये वकील जो है तो खुद को अपनी जागीर समझ के वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बेचने में ये सब वकीलों का भागीदारी है। जो हाईकोर्ट के बाजू के जितने भी वकीला है ये जो नो एंट्री कर रहे हैं 66/1, 66/2, 66/3 क्या, और जो कलेक्टर ऑफिस के आजू बाजू में जो वकीला बैठते हैं हम इनका परवाना रद्द करेंगे और इन पे 52 अनुसार गुना दाखिल करने की तैयारी करेंगे। हमारी नवाब मलिक साहब से 2 टाइम मीटिंग हो चुकी है। नवाब मलिक साहब ने जो है तो 1 महीने के अंदर का टाइम दिया है हमको कि ज़मीन के ऊपर हम विजिट देंगे। दूसरी बात हमारी फौजा मैडम से भी मीटिंग है कल। और तीसरी बात हमको जो है तो आश्वासन मिला है कि भाई आप इम्तियाज जलील साहब से भी मिल लो, वो वक्फ के मेंबर है तो उनसे भी 2-3 दिन में मिलेंगे। ये सब मेंबरों का आश्वासन मिला है हमको कि 1 महीने के अंदर हम अतिक्रमण वक्फ बोर्ड के ज़मीन से मांडकी का खाली कराएंगे। क्या और जो पहली जो एफआईआर हुई है उसमें 3 आरोपी अटक हुए हैं, 10 आरोपी अभी तक फरार है। अभी दूसरे एफआईआर की तैयारी चल रही है। अभी देखो परतुड़ में एफआईआर हुई, आष्टी में एफआईआर हुई, बीड़ जिला उसमें कलेक्टर अंदर गया, डिप्टी कलेक्टर जो है तो उसमें अंदर गया। पूना के एफआईआर में जो है तो औरंगाबाद के वकील अंदर गए। हम लोग के एफआईआर में जो है तो पहले 3 आरोपी अंदर गए जमीन बेचने वाले। लेकिन हम लोग की तैयारी क्या है, अभी बेचने वाला भी आरोपी बने, लेने वाला भी आरोपी बने, क्योंकि अभी लेने वालों को बहुत टाइम अफसर प्रधान साहब ने समझाए मीडिया के माध्यम से कि आपके पैसे आराम में मत डालो, लेकिन वो लोगों को लग रहा है कि भाई क्या ये लोग बोलते हैं और भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है क्योंकि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी किसी के भी बाप की होने वाली नहीं है। ये जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ मुसलमान के हक के लिए और ये नूरुल हुदा दरगाह, खानका, मस्जिद और कब्रस्तान की प्रॉपर्टी है। हम लोग की जो लड़ाई है शुरू से कब्रस्तान के जगह के लिए लड़ाई है। सिडको प्रशासक से बात हुई, तहसीलदार से बात हुई, कलेक्टर साहब से बात हुई, अतिक्रमण कितने दिन में आए। हमको नवाब मलिक साहब ने खुला 2 टाइम मीटिंग हुई, हमको आश्वासन दिया है कि 1 महीने के अंदर आपको अतिक्रमण हटा के देंगे और जितने भी लोग और आरोपी बढ़ेंगे
उतने लेने वाले देने वाले साक्षीदार सब लोग आरोपी बनेंगे। बाकी ये जो वकीला है पूरे 100-150 वकीला, ये जितने भी, इनके नाम लेना मुनासिब नहीं समझता मैं। सबों के कुछ गिने चुने वकीलों के नाम लिया हूँ। आम आदमी जो है तो 300 रुपये देता है नो एंट्री की। अब ये जमीन बेचने वाले इनको 10,000 रुपये देते हैं एक नो एंट्री पे स्टाम्प मारने का। वो लेने वाले के समझ में नहीं आता है, उसको लगता है मेरे 300 रुपये गए, लेकिन उसको अंदर के पॉकेट से 10,000 रुपये मिलते हैं। आप नोटरी वालों को, नोटरी करने वालों को क्या मैसेज देंगे इसके अंदर? इसमें मैं अभी लेने वाले देने वाले को कोई मैसेज नहीं, उनको दे दिया मैंने। दूसरे एफआईआर की चालू हो गई तैयारी। नवाब मलिक साहब ने बोल दिए कि एफआईआर करो करके। सीओ साहब ने दूसरे एफआईआर की। अभी जमीन पे 8 दिन लगेंगे या 15 दिन लगेंगे, सर्वे होएगा, जिसका कब्जा है उस पर एफआईआर दाखिल होएगा 52 अनुसार। जो फरार आरोपी है पुलिस प्रशासन महासंचालक के पास हम जा चुके हैं, उन्होंने हमको आश्वासन दिया है उनको अटक करेंगे करके। क्या उनको भी बहुत जल्दी अटक होएगी। और बाकी जो नवे लोग एफआईआर में आएंगे, अभी वक्फ बोर्ड 15 दिन में वहाँ पे सब मेंबर रहेंगे वक्फ बोर्ड के, पूरे फौजा मैडम रहेंगे, इम्तियाज जलील साहब रहेंगे। नवाब मलिक साहब ने खुद आश्वासन दिया है कि मैं खुद जमीन पे आता हूँ करके। सर आप बता सकते हैं कि जो आप मांडकी के जमीन का जिक्र कर रहे हैं वो टोटल कितने एकड़ है? अगर मान लीजिए अगर वो जमीन आपके मतलब वक्फ बोर्ड के ताबे में आती है तो कितने गरीब मुसलमानों को वहां पर बसाया जा सकता है? वहाँ पे वक्फ बोर्ड के ताबे में अगर आती है तो तकरीबन 5,000 गरीब मुसलमानों को बसाया जा सकता है, कब्रस्तान मिल सकता है, सब वहाँ पे सुविधा उपलब्ध हो सकती वक्फ बोर्ड के मार्फत। पब्लिक की भी ये सोच है कि हमारा कब्जा हो जाए तो हो जाएगा। बड़े बड़े गोडाउन बन रहे हैं उसमें एक एक करके। अब 1 एकड़ का क्या है, 1,00,000-2 लाख रुपये में उसको चीज़ मिल रही है। जमीन 2 करोड़ रुपये एकड़ की है। कोई भी मालिक बन रहा है, भूमाफिया मालिक बन रहे हैं, जमीन बेच दे रहे हैं, लेने वाले ले रहे, फुकट में मिल रही तो कौड़ी के भाव। भूमाफिया का काम है पैसे कमा के बाजू हो जाना, बाकी तुम्हारा देखते रहो। प्रशासन आएगा भूमाफिया भाग जाएंगे। अतिक्रमण हटाने जब प्रशासन आएगा तो उधर कोई भूमाफिया नहीं दिखेगा। ये लेने वालों ने सोच लेना चाहिए, लेकिन अब उनसे कुछ बोलना नहीं है हमको, क्योंकि पहले बहुत टाइम उनको पेपर के माध्यम से समझाया गया, लेकिन वो लोग समझते नहीं है। वो लोग को लगता है कि भाई कायदा ऐसा ही है। 52A में 7 साल सजा है। अगर अंडर ट्रायल केस चली, उसको पुरावा मिलो ना मिलो, गुना दाखिल हुआ, उसको 7 साल जेल में जाना है। और महाराष्ट्र में बहुत सारे जगह पे गुने दाखिल हो रहे हैं। अभी परतूड़ में हुआ, आष्टी का जो गुना दाखिल हुआ उसमें कलेक्टर अंदर गया, डिप्टी कलेक्टर। क्यों? बड़े बड़े अधिकारी। अभी जो पुणे का गुना दाखिल हुआ, औरंगाबाद के वकील ने एक साइन मारा था, ये एक साइन मारा था उसमें पुणे के, जिसमें हो गया 2 महीने हो गए, वो वकील अंदर गया है। तो इसके लिए जो है तो ये बाकी सारे वकील भाइयों से अपनी कोई दुश्मनी है नहीं। इनको यही बोलना है कि 7 बारे में नाम देखो, उस आदमी का नाम है तो आप लोग नो एंट्री करो। लेने वाले को तो बोलने की बात ही नहीं है, लेने वाले को फ्री में मिल रही चीज़। सर हम देखते हैं कि हमारे पास वक्फ के अंदर हमारे पास जो आघाड़ी सरकार भी है, उसमें मुस्लिम नेता भी है, क्योंकि वक्फ की जब ज़मीन आती है तो सिर्फ मुसलमान का चेहरा सामने आता है और मजलूम मुसलमान सामने आता है। तो ऐसे जो तमाम मुस्लिम नेता जो सभी पार्टी में हैं, क्योंकि ये सियासी मसला नहीं है, ये राजनीतिक मसला नहीं है, तो उनसे आप क्या बोलेंगे कि आप अपनी ताकत के अनुसार इसमें हमारा भागीदारी बनो, हमको साथ दो, ये इसमें इन्वॉल्व हो, ऐसा कुछ बोलना चाहेंगे आप? देखिए, हमको तो फर्स्ट टाइम एम शेख साहब ने बहुत साथ दिए ये मसले में। एफआईआर उनके ऑर्डर से हुई है। अभी हमको जो है तो नवाब मलिक साहब भी अच्छी साथ दे रहे हैं। बाकी हमको जो है तो फौजा मैडम साहब ने भी कांटेक्ट किया था, हमारी बातचीत हुई है, कल उनसे भी मीटिंग है हमारी। दूसरी बात जो है तो बाद में एक जैसा भी इम्तियाज जलील साहब का टाइम मिलता है उनसे भी मीटिंग रहेंगी हमारी, क्योंकि हमको तो ज़मीन बेचना है नहीं, बचाना है। क्योंकि हम जो है तो ये मुसलमान का हक है, और ये सीधा सीधा भू माफिया लोग प्लॉटिंग के व्यापारी बन के सब गरीब जनता का हक मार रहे हैं। तो इसमें जो है तो अभी हमको साहब ने ऑर्डर दिया है कि लेने वाले को भी आरोपी बनाओ, बेचने वालों को भी बनाओ, कब्जेदार को भी आरोपी बनाओ। इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो काम हो जाएगा, और अतिक्रमण भी इंशाल्लाह महीने 2 महीने के अंदर पूरा हट जाएगा। बाकी किसका नुकसान होएगा वो इसने दोष नहीं देना कि भाई ये अफसर पठान ने किए, शरीफ पठान ने किए, अयूब मिर्ज़ा ने किए। क्योंकि हमारी जो लड़ाई चालू है परमवीर अब्दुल अबी सेवा भावी संस्था के मार्फत से, ये लड़ाई 3 साल से चालू है, तकरीबन 4था साल लगने में है। तो तब से जो आरोपी फरार है, पहले जो आरोपी अटक हुए थे वो छूट गए बेचारे, लेकिन बाकी जो 10 आरोपी है प्लॉट लेने वाले, तब से वो फरार है। पुलिस को उनका एड्रेस नहीं मिल रहा है। अब इंशाल्लाह धीरे धीरे जैसा भी वो कब्जे पे आते हैं तो पुलिस को एड्रेस मिल जाएगा उनका, तो इंशाल्लाह और दूसरे एफआईआर की तैयारी है। इस तरह से आपने तमाम बातें इनसे सुनी।
और वक्फ बोर्ड के ऊपर हम तो लगातार देख रहे हैं, मीडिया में आ रहा है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार होता है, अतिक्रमण होता है। और बहुत दुख की बात है कि वक्फ की ज़मीनात के लिए एक डिपार्टमेंट बनता है वक्फ बोर्ड कार्यालय के नाम से, उस पर अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, सीईओ होते हैं, उसके बाद भी अगर इस तरह की कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठता है, सीधे सीधे तौर पर सवाल उठता है। जैसा इन्होंने जानकारी दी कि वहाँ के ज़मीन के ऊपर 5000 गरीब मुसलमानों को बसा सकते हैं, तो हम तमाम महाराष्ट्र के जितने भी मुस्लिम एमपीस हैं, आमदार है, खासदार है, तमाम सोशल वर्कर हैं, उनसे ये ददमन अपील करते हैं एसडीएम न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि देखिए आप सरकार से लड़ सकते हैं, ये कड़वा सच है कि आप सीधे सीधे तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को सरकारी नौकरी नहीं दिला सकते, ये कड़वा सच है। आप लाखों रुपए का लोन नहीं दिला सकते, ये भी कड़वा सच है। हालात क्या चल रहे हैं ये भी आपको सब पता है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपने अगर पूरी ताकत अगर वक्फ बोर्ड की जमीनात को बचाने के लिए लगा दी और उस पर गरीब मुसलमानों को उनको बसाने का काम किया, तो याद रखिए इससे बड़ी सेवा कोई नहीं हो सकती, आपकी राजनीति हो ही नहीं सकती। इनकी दुआओं से ऊपर वाला आपको कहां से कहां पहुंचा देगा, तो आप दुआ लेने का काम कीजिए। और ये बात याद रखिए कि वक्फ की जमीन है ना, ये सिर्फ मुसलमानों की है, सरकार भी जानती है। आप ये मत बोलिए कि मंत्री के हाथ में, उनके हाथ में, मिनिस्टर के हाथ में, नहीं, कायदा भी बना हुआ है, कायदे को पढ़िए, आगे बढ़िए और कुछ काम करके बताइए। वरना हम ये बोलेंगे कि बीजेपी है, आरएसएस है, बजरंग दल है, ये सब झूठ बात है, ये आप बचने की कोशिश करते हैं। आप ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाइए। उम्मीद करते हैं कि ये इस जज्बात को, इस कड़वी सच को, इस दर्द को आप एक उम्मत का दर्द समझकर महसूस करेंगे और कुछ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे।